बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हृदय में बहुत उत्कंठा थी कि फिजिकली श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा नहीं पहुंच पाए, तो 3-4 दिन से जो जो सुंदर साथ वापस आए हैं वो सारे आकर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। और अपने ऑनलाइन कार्यक्रम हमने स्टेज का ऑनलाइन देख लिया, एफबी पे, यूट्यूब पे, पर जहां सुंदर साथ आपस में जो मिलकर जो आनंद लेकर आए हैं वो हमारे जूम के सुंदर साथ हमें देते जा रहे हैं। पर ये सबसे प्यारा और आनंद कौन दे सकता था? अशोक जी स्वयं ही आ गए। तो आइए उनके मुखारबिंद से सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। जी। अ, एक तो क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो दूसरे सेवा में लगा हुआ है अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह में, इसलिए मैं फ़ोन से ही जुड़ गया। हेलो। हाँ जी, आप आज तो आपकी आवाज और भी क्लियर आ रही है। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि फ़ोन का माइक जो है वो आपके माइक से बेटर हो। चलिए अच्छी बात है। तो वार्षिकोत्सव का जो कार्यक्रम है उसके विषय में ही बात कर लेते हैं पहले तो। अ, हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में सुंदर साथ पहुँचेंगे। और ये तो स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो जागनी यात्रा निकली है, मुझे लगता है कि एक तो बहुत बड़ा जो योगदान है उस जागनी यात्रा का है सुंदर साथ के आने में। और दूसरा ये है कि जैसे इसी तरह के ज़ूम मीटिंग्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इस ज़ूम मीटिंग में सोनिया दीदी ने प्रेरित किया। इसी तरह से दूसरे भी अलग-अलग मीटिंग्स के माध्यम से फिर लास्ट में वो कहते हैं ना कि वो ताबूत में कील की तरह प्रवीण भैया ने जो पोस्ट डाली भावनात्मक, तो मुझे लगता है कि उसने भी लास्ट मोमेंट में ही सही पर बहुत सारे सुंदर साथ को प्रेरित किया। और भले ही वो पहले दिन नहीं आ पाए पर दूसरे-तीसरे दिन तक काफ़ी संख्या में सुंदर साथ पहुँचे थे। और बाकी तो इस बार सुंदर साथ ने लगभग-लगभग हर फ़ील्ड में बेटर ही किया है। जैसे अ, हमारे पास राज्य की मेहर से जैसे साहित्य भी हर वर्ष से अधिक साहित्य प्रकाशित हुए हैं। और कलाकार भी बेटर ही मतलब उनकी प्रस्तुति रही है। पिछले साल से भी अच्छा मतलब मुझे मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा कि संगीत में भी काफ़ी अच्छा रहा पिछले वर्ष से भी। और बाकी सबसे बड़ी जो विशेषता रही ना वो सुंदर साथ की, कि सुंदर साथ ने जिस सक्रियता के साथ में सेवा की, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सुंदर साथ आते थे, सभी की तो मैं बात नहीं कर रहा पर अधिकांश सुंदर साथ वो एक अतिथि के भाव से आते थे कि हमें जाना है, प्रोग्राम अटेंड करना है। पर इस बार अधिकांश सुंदर साथ को मैंने देखा कि ये हमारा प्रोग्राम है और इसको हमें सफल बनाना है। इस भाव से सुंदर साथ ने सेवा की। और हर फील्ड में आप सजेशन से लेकर के भी कोई भी किसी भी सुंदर साथ से मिल लें, तो सुंदर साथ का भी जैसे सुंदर साथ केवल सुझाव नहीं दे रहे हैं, सुंदर साथ कई कई समस्याएँ तो ऐसी थी जिनका समाधान खुद सुंदर साथ ही कर रहे थे बिना सुझाव दिए। तो ये बहुत सकारात्मक पक्ष रहा। और जैसे कि बारी-बारी से अलग-अलग सुंदर साथ ने सेवा के विषय में आह्वान किया, तो उसमें बहुत सारी सेवाओं के लिए भी मीडिया से लेकर के, आईटी से लेकर के अलग-अलग सेवाओं के लिए भी सुंदर साथ ने अपना नाम दिया है। और सिर्फ़ नाम ही नहीं दिया है, तत्परता भी दिखाई है कि हम प्रसन्न हैं कि हमें सेवा का मौका मिला है। जैसे प्रवीण भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दान देने वाले के अंदर 2 प्रकार की भावना होती है ना। एक ये कि हमें दान देने का मौका मिला तो हम सौभाग्यशाली हैं। और दूसरा ये कि आपने हमारी सेवा को स्वीकार किया इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ के मन में भी यही भाव था कि राज्य ने हमें सेवा का मौका दिया है।
तो इस तरह से काफ़ी सुंदर साथ मिले, कुछ नई प्रतिभाएँ मिली और एक और बात मैं आपको बताऊँ शायद आपको खुशी होगी जान कर के कि आप लोगों को पता है एक अभी वीडियो वायरल हुआ था किसी ने प्रश्न पूछा था आपने सोनिया दीदी ने भी शायद श्री प्राणनाथ जी वाणी के पेज से उसको शेयर किया था कि जिसमें कोई पूछ रहा है कि निजानंद संप्रदाय की एक ब्रह्मवाणी है, उसमें एक चौपाई है, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, है ना? ये चौपाई पूछा था और इसमें जिन्होंने भी जवाब दिया था वो ईंट और रोड़ा कहीं का मिला करके, तो जिसने पूछा था वो भाई मुझे मिला यहाँ पे और अ, फिर उन्होंने कहा कि हम इस तरह के प्रोग्राम आपके ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ज्ञानपीठ के विद्वानों को बुला करके, जहाँ जिस जगह पर वो प्रोग्राम हुआ था और ये प्रोग्राम था जेएनयू का। जेएनयू में ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, तो इस विषय में हमने उनसे बात भी की, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया तो इसमें भी आगे मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, कुछ तैयारी करने के साथ। इसी तरह से बच्चों की प्रस्तुति भी काफ़ी अच्छी रही। चित्रकला के विषय में हमने मेरे ख़्याल से 2 या 3 दिन पहले ही जानकारी दी थी। उसके बाद भी लगभग 16 या 17 बच्चों ने चित्रकला बना करके प्रस्तुत किया और कुछ सुंदर साथ ने ऑनलाइन भी भेजा जो यहाँ आ पाने में असमर्थ थे, उन्होंने ऑनलाइन भी भेजी और जिसमें कुछ चित्रकलाएँ तो ऐसी है जो बहुत कम उम्र के बच्चों ने बनाई हुई है, 11-12 साल की उम्र के बच्चों ने और ऐसा लगता ही नहीं है कि नौसिखिए लोगों ने बनाई है, ऐसा लगता है कि कोई प्रोफ़ेशनल है जिसने बनाया है। तो अभी कुछ समय के बाद जब भी दूसरी सेवाओं से हम खाली होंगे, मैं चाहूँगा कि वो सारी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, नाम के साथ में हम क्लिक करके ज्ञानपीठ के फ़ेसबुक पेज से शेयर करें, ताकि सब सुंदर साथ उसको देख सकें कि बच्चों आजकल के जो बच्चे हैं, उनके उनके अंदर कैसे-कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। तो ये भी पक्ष काफ़ी सकारात्मक रहा। इसके अलावा स बाकी जहाँ तक सवाल है चर्चा की, तो पूज्य स्वामी जी ने जो दिया, वैसे तो ऐसा होता है ना कि अ, दूसरे समय में हम जैसे इससे पहले के वार्षिक उत्सव में हमें दूसरी सेवाओं में भागना होता था इधर-उधर। तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पंडाल के आस-पास बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, कि कभी ये सेवा देखनी है, कभी वो सेवा देखनी है। इस बार क्योंकि मुझे मंच संचालन की सेवा करनी थी, जो भी थोड़ा बहुत की, तो इसलिए मुझे मंच में ही रहना होता था। तो मुझे मौका मिला और मैंने उस मौके को मतलब अच्छी तरह से भुनाया है। तो चर्चा में कुछ अलग ही आनंद का अनुभव हुआ और इसके अलावा जैसे विशेष बात ज्ञानपीठ के जिन विद्यार्थियों ने, गुरुकुल की जिन बहनों ने भी प्रवचन दिया, चर्चाएँ की, तो उन्होंने बहुत ही कम समय में 10 मिनट से अधिक समय किसी को भी नहीं मिला था, पर उन्होंने उस 10 मिनट में जो क्वालिटी दी, जो प्रस्तुति दी, वो काफ़ी प्रशंसनीय था। और इसके अलावा इस वर्ष जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ थे, आप सुंदर साथ जो यहाँ पर आए होंगे, आपने देखा होगा, सजावट से लेकर के जितने भी थे, एक होता है ना इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं, ये पूरा ज्ञानपीठ का ही था। वार्षिक उत्सव से पहले हमने कम से कम भी 6 से 7 मीटिंग्स की थी ज्ञानपीठ के अंदर ही। पहले आइडियाज़ बनाए गए, उसके बाद में उन आइडियाज़ पर काम होना शुरू हुआ और जैसे-जैसे काम होते गए फीडबैक के लिए और सुधार के लिए मीटिंग्स हुई। तो ये सब हम ज्ञानपीठ के ही सुंदर साथ ने की। प्रवीण जी ने उसमें मतलब सबसे ज़्यादा सक्रियता दिखाई आइडियाज़ के मामले में और बाकी सभी सुंदर साथ ने अपना-अपना जो क्षेत्र था वो सँभाला। तो इस तरह से सबने मिल कर के, ठीक है? मतलब एक होता है ना कि स्वामी जी से लेकर के हाईएस्ट लेवल से लेकर के एक सुंदर साथ तक सबने अपना-अपना जो क्षेत्र था वो अपने तरफ से बेस्ट दिया है। हाँ, इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं अभी भी जो हमने नोटिस की हैं, जो हमने नोट भी किया है, जिसको प्रयास किया जाएगा कि अगले वर्ष सेम जो चीज़ है वो रिपीट ना हो। सेम जो कमियाँ हैं वो रिपीट ना हो ताकि जो अगला वार्षिक उत्सव है वो और भी बेटर हो सके।
अगला जो वार्षिक उत्सव है उसमें और भी सुंदर साथ अधिक आ सके और भी आनंद आ सके। इस बार एक कमी हमें ये दिखी, जो कि अच्छी बात है। कई बार होता है ना कि वो दाग अच्छे हैं बोलते हैं ना, वो सर्फ एक्सेल वाले। तो एक कमी दिखी कि हमारा जो हॉल है वो छोटा पड़ रहा था। जो वार्षिक उत्सव जिस हॉल में किया जाता है वो हॉल छोटा पड़ रहा था। तो हमने आपस में बात भी की। अभी खैर स्वामी जी से तो उस विषय में बात नहीं हुई, पर हम हमारे ज्ञानपीठ के आचार्यों के साथ ही बात हुई कि इसको किस तरह से आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर किस तरह से अलग पंडाल लगा करके साइड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन यूज किया जा सकता है। ऐसे कुछ आइडियाज हैं। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी कमियां रही है, जो हर फील्ड में छोटी छोटी कमियां हम सब ने निकाली है, ताकि हम आगे बेटर और कर सकें। इसमें सुंदर साथ को भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी होंगी कि हाँ, इसको और बेटर किया जा सकता था, इसको इस तरह से किया जा सकता था। तो सुंदर साथ भी अपना सजेशन भेजें। और बाकी जितने सुंदर साथ ज़ूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, जितने सुंदर साथ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए थे, कम से कम इस बार व्यक्तिगत रूप से 200 से अधिक सुंदर साथ ऐसे मिले मुझसे, जो पहली बार ज्ञानपीठ आ रहे थे या पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। कह रहे थे कि हम आपको यूट्यूब पर तो बहुत सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, आज पहली बार देखने का मौका मिला। इस तरह से सुंदर साथ की प्रसन्नता ये बता रही थी कि हाँ, ज्ञानपीठ आकर के वो सब खुश हैं। तो ये मीडिया का ये कमाल है। तो हर फील्ड में हमें कुछ न कुछ अभी काम करने की आवश्यकता है। मैंने वैसे तो आह्वान किया ही है, प्रवीण भैया ने, स्वामी जी ने, सबने आह्वान किया है कि मीडिया के लिए सुंदर साथ सहयोग देंगे ऐसा, और सुंदर साथ ने भी उसमें सहमति जताई है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि आज, कल और परसों यूँ समझ लीजिए कि 2-3 दिन तो हमें इस पूरे कार्यक्रम में से सभी सेवाओं को समेटने में ही समय लगेगा, 1-2 दिन का। हाँ, उसके बाद फिर आगे हमारे जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों पर काम होना शुरू होगा। और वार्षिक उत्सव आने में तो अभी समझ लीजिए कि साल भर का समय है। इस वर्ष भी वैसे तो पहले सोचते ही जा रहे थे कि हाँ, अभी इतना समय बचा है, इतना समय बचा है। उसके बाद कब आया और कब चला गया पता भी नहीं चला। ये 7 दिन किस तरह से बीत गए। जैसे प्रवीण भैया ने एंकरिंग के समय में भी कहा था कि उनको लग रहा था कि आज दूसरा दिन है, जबकि वो तीसरा दिन था। ठीक है? मुझे अब याद ही नहीं है, मुझे 2 या 3 दिन की घटनाओं की याद है अभी, बाकी ये 7 दिन में क्या-क्या हो गया कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी स्मृति इसीलिए भी बनी हुई है, क्योंकि प्रतिदिन न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ के लोकल लोकल तो नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान टाइम्स तो वैसे इंडियन नेशनल लेवल का ही है। तो हमारी प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है, संक्षिप्त में न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। एक दिन को छोड़ कर के, एक दिन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, मैं लिख नहीं पाया, और कल अंतिम दिन था, इसलिए मैंने पूरे भंडारे को संक्षिप्त में लिखा। तो मुझे रिकॉल करना पड़ा कि हाँ, पहले दिन ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, दूसरे दिन ये आए थे। तो रिकॉल करते-करते लगा कि हाँ, 7 दिन तो हो गए। तो इस तरह से ही पता चल पाया, वरना पता ही नहीं चला कि किस तरह से 7 दिन बीत गए। बहुत सारे सुंदर साथ सेवा में ऐसे लगे हुए थे जिनको ना खाने की सुध थी, ना सोने की सुध थी, लेकिन फिर भी किसी के अंदर कोई शिकायत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अभी मीटिंग चालू ही थी। अभी अर्जी गायन शुरू होने से 2-4 मिनट पहले एक सुंदर साथ हैं, पिंकू भैया हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, जिन्होंने बिजली की सेवा की। वो आए और बोले कि मैंने सोचा इतने दिन से मिले नहीं तो आपसे मिल लूँ। अब एक ही इसी 24 बीघे के अंदर रहते हुए भी इतने दिनों से हम, क्योंकि वो अपनी सेवा में बहुत ही अधिक व्यस्त, हम अपनी सेवा में व्यस्त, तो फिर आज आज वो लोग जा रहे थे। मैंने कहा कि क्यों जा रहे? तो कह रहे 10 दिन हो गए। तो दिमाग में आया कि हाँ, 10 दिन हो गए आए हुए, सेवा चलती हुई 10 दिन हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और बाकी ये तो हो गई बाह्य बातें। और अगर हम आनंद की बात करें तो मैंने ये कल्पना ही नहीं की थी कि इस वर्ष का जो वार्षिक उत्सव है वो इतना ग्रैंड हो सकता है और इतने सुंदर साथ का प्रेम मिल सकता है। एक तो होता है कि लोगों का आना, उसमें भी सुंदर साथ, और ऊपर से एक तो होता है कि चलो हृदय में प्रेम है, लेकिन बाहर व्यक्त कई बार लोग नहीं करते, कोई ना कोई दूरी रहती है ना?
कि एक मर्यादा की तरह समझ लीजिए कि ऐसा है, वैसा है। लेकिन इस बार सुंदर साथ ने जो प्रेम प्रकट किया है, अभी मैं कुछ 1-2 बातें शेयर करना चाहूँगा। यूएसए से मेरे विचार से इस वर्ष सबसे अधिक यूएस और कनाडा से मिला करके 30 से 35 सुंदर साथ आए थे और उनमें से एक सुंदर साथ है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो एक कैमरे की किट होती है, मोबाइल का जो कैमरा होता है ना, उसकी एक किट होती है, जिससे कि फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी आती है, ऐसा उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने उसका कभी प्रयोग नहीं किया। अब मेरी एक आदत है कि जैसे कहीं भी प्राकृतिक दृश्य होते हैं ना, मैं फ़ेसबुक पर अपनी फ़ोटो बहुत कम डालता हूँ, मेरे ख्याल से साल भर में एक आध बार, और जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, ज्ञानपीठ की हरियाली से लेकर के सूर्योदय होते हुए, सूर्यास्त होते हुए या नदियों की, इस तरह से फ़ोटो डालना मुझे अच्छा लगता है। अब उन्होंने उस चीज़ को भी नोटिस किया था और फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी आए, उसके लिए वो एक किट लेकर के आई हुई थी, ठीक है? तो एक होता है कि हृदय में प्रेम होना और दूसरा होता है व्यक्त करना, तो बहुत सारे सुंदर साथ इस तरह के थे, जिनके मन की भावनाएँ उन्होंने प्रकट रूप से हम तक पहुँचाई। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आनंद आया और जो सुंदर साथ यहाँ पर थे, जैसे दुष्यंत जी से तो हम बैठ कर के रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक भी बात की, तो उसमें भी बहुत आनंद आया और भी बहुत से सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने विचार रखे। कल मुझे हमारे जो गुलशन जी हैं, जिनको हम बंटू जी के नाम से जानते हैं, तबला बजाते हैं कानपुर से, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे 5 मिनट का समय चाहिए और फिर हमने आपस में बैठ कर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात की, जिसका परिणाम हो सकता है कि बाद में दिखे, पर ये कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ऐसे हर सुंदर साथ ने अपने-अपने तरफ से प्रयास किया कि किस तरह से जागनी को और तेज़ी से चलाया जा सकता है, किस तरह से और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। अब हाँ, लग रहा है कि सब में इस बात का दर्द है कि जागनी हो, सब में इस बात का दर्द है कि वाणी फैले। पहले ऐसा लगता था सुंदर साथ की करनी से कि उन्हें लगता है कि जो ब्रह्मवाणी के प्रचार-प्रसार का कार्य है, वो तो विद्वानों का है, प्रचारकों का है। पर ये होता है ना कि बारंबार सुनते रहने से और इस बार की जागनी के परिणाम से सुंदर साथ को लग रहा है कि नहीं, इसमें तो हम भी ऐसे-ऐसे योगदान दे सकते हैं। हम इसमें ऐसे-ऐसे शामिल हो सकते हैं, ऐसे-ऐसे हम राम की गिलहरी बन सकते हैं, ऐसे-ऐसे हम वो जंगल की वो चिड़िया बन सकते हैं। तो सब सुंदर साथ ने अपना भाव व्यक्त किया है। और सब सुंदर साथ ने तत्परता दिखाई है। लेख से लेकर के अ, वीडियोज़ से लेकर के, शॉर्ट रील से लेकर के और सक्रिय रूप से आर्थिक सेवा से लेकर के, यहाँ जिन्होंने शारीरिक सेवा की, हर सेवा का अपना मूल्य है, हर सेवा ने जागने के लिए अपना-अपना योगदान दिया है। कल श्याम अधिकारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मशीन में बहुत सारे कल-पुर्जे होते हैं। ठीक है? छोटे से स्प्रिंग से लेकर के इंजन तक सबका अपना महत्व होता है। स्प्रिंग के बिना भी काम नहीं चल सकता, इंजन के बिना भी काम नहीं चल सकता। हम यदि इंजन नहीं बन सकते तो स्प्रिंग बन सकते हैं, नट, बोल्ट, स्क्रू कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से सब सुंदर साथ को इस बात का एहसास है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ इस वार्षिक उत्सव में। और मुझे आशा है कि और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुंदर साथ इस चीज़ को जो मुझे विश्वास है, उस विश्वास को और दृढ़ कराएँगे और जितनी तत्परता के साथ में वर्तमान में सुंदर साथ लगे हुए हैं, जितनी तेज़ी से लोगों तक वाणी पहुँच रही है, जितनी तेज़ी से लोग ज्ञानपीठ के यूट्यूब से, फ़ेसबुक से या विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं, उससे और तेज़ी से जुड़ेंगे और आने वाले वर्ष में या अगले वार्षिक उत्सव में मुझे आशा है कि इससे भी कम से कम डेढ़ गुनी संख्या में सुंदर साथ उपस्थित होंगे कम से कम। और एक और मुख्य बात कि वैसे मुझे लगा था कि जागनी यात्रा जो है वो इस वर्ष जो चली गुजरात में काफ़ी व्यस्त रही, पर इस वर्ष वार्षिक उत्सव के बाद इतने प्रोग्राम की लिस्ट आ गई है, अब क्योंकि स्वामी जी ने ज़िम्मेदारी मुझे और ज्योत्सना माता जी को दे दी कि प्रोग्राम की जो भी डेट है वो आप दोनों को मिल कर के फिक्स करना है, क्योंकि स्वामी जी को डेट्स वगैरह सब याद रखना कि वो छोटी-छोटी चीज़ों में कहाँ उनको चिंता दें। तो स्वामी जी ने 2 लोगों को सौंप दिया। अब कम से कम भी दर्जन भर से अधिक प्रोग्राम की डेट आ चुकी है, जो न्यूनतम 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक की है।
ठीक है, अब दर्जन भर प्रोग्राम अगर 3 दिन का भी औसत निकाले तो 36 दिन के होते हैं, और कुछ प्रोग्राम 5 दिन के भी हैं, तो समझ लीजिए कि 40 दिन के कार्यक्रम अभी फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ नए लोग हैं या छोटे-छोटे कार्यक्रम हैं, वहाँ स्वामी जी को ना भगाया जाए। वैसे तो कार्यक्रम छोटा और बड़ा हम उस दृष्टि से नहीं देखते, पर जहाँ किसी और के जाने से काम चल जाए, है ना? जहाँ काम करे आवे सुई, वहाँ क्या करे तलवार, है ना? तो जहाँ स्वामी जी के बिना भी काम चल जाए, वहाँ हम प्रेफ़र करेंगे कि हम में से ही कोई और जाए, जिससे कि स्वामी जी का जो कीमती समय है, वो किसी और सृजनात्मक कार्य में, साहित्य से लेकर के और कार्यों में लग सके। उनको ज़्यादा भाग-दौड़ ना करनी पड़े, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। फिर और हम चाहते हैं कि लंबे से लंबे समय तक स्वामी जी का लाभ समाज को मिल सके, सुंदर साथ को मिल सके। तो इसी क्रम में यूपी के कुछ सुंदर साथ ने पहल की अपने तरफ से सामने से, कि हमें गुजरात की जागनी यात्रा के तर्ज पर यूपी में भी जागनी यात्रा चाहिए, और उसमें हमें डेट चाहिए। जैसे ही यूपी में जागनी यात्रा निकले, हमारे तरफ से डेट बुक रखिएगा। कोई भी दिन आप कहेंगे, हम उस दिन तैयार रहेंगे सेवा करने के लिए, हम अपने यहाँ करवाने के लिए तैयार रहेंगे। तो इधर ये गुड़गाँव की तरफ, या जो भी दिल्ली एनसीआर से लगे हुए एरिया के कुछ सुंदर साथ हैं। इसी तरह से लखनऊ के सुंदर साथ हैं। तो ऐसे कई जगहों के सुंदर साथ की माँग थी कि जागनी यात्रा की जाए यूपी में भी। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अंदर से मेरे मन में भाव आ रहा है कि अगले वार्षिक उत्सव से पहले यूपी में भी कोई न कोई जागनी यात्रा निकलेगी। भले ही 100 दिन की ना निकले, वैसे तो यूपी काफ़ी बड़ा है, लेकिन 100 दिन की ना निकले, हम 25 दिन की, 1 महीने की तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए अब सुंदर साथ मुझसे पूछते हैं, अब मेरी आदत है कि जो फैक्ट होता है ना, मैं घुमा-फिरा करके बोलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। 2 सुंदर साथ ने 2 जगह के सुंदर साथ ने पूछा मुझे, एक पंजाब के कुछ सुंदर साथ ने और कुछ यूपी के सुंदर साथ ने, कि आप लोग गुजरात में जागनी यात्रा निकालते हो, यूपी में कब निकलेगी? मैंने बोला जितनी सक्रियता गुजरात के सुंदर साथ दिखा रहे हैं, उतनी सक्रियता आप दिखाएँगे, हम यूपी में निकालेंगे, हम पंजाब में निकालेंगे। पर क्योंकि सिर्फ़ ज्ञानपीठ का आयोजन तो नहीं था कि जागनी यात्रा, गुजरात के सुंदर साथ का योगदान था उसमें। हम सब तो प्रत्येक प्रोग्राम में जा कर के कार्यक्रम को ही मैनेज कर रहे थे ना, सिर्फ़ मंचीय कार्यक्रम को हम मैनेज कर रहे थे। उसके अतिरिक्त सारी व्यवस्था तो गुजरात के सुंदर साथ ने ही की थी। तो इसीलिए उतनी तत्परता जब सुंदर साथ दिखाएँगे, तो जहाँ कहेंगे, चाहे गुजरात से लेकर के गुजरात में तो निकली ही है। आप यूपी में कहेंगे, यूपी में निकलेगी, पंजाब में कहेंगे, पंजाब में निकलेगी। जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में निकल सकती है, पर ये है कि उतनी तत्परता सुंदर साथ को दिखानी पड़ेगी, उतना त्याग, उतना समर्पण सुंदर साथ को करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी, बाकी तो आने वाले दिनों में कल-परसों से हम जुड़ते जाएँगे। जो हमारी कक्षा की योजना थी, हम उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। बस इतना ही कहते हुए सबको प्रणाम। अरे वाह! प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो हम सब ने अशोक जी के थ्रू सुना, और जो सुंदर साथ जी वहां से रस लेकर आए हैं ना, रोज उड़ेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहकर भी जो नहीं जा पाए सुंदर साथ, वो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं थे, वहीं पहुंच गए थे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक सुंदर साथ जी ने अपनी भूमि भी दे दी थी, उन्होंने जो अनाउंस किया था ना, बहुत सुंदर जी। सुंदर साथ जी। कितने गज की उन्होंने भूमि भी दे दी अपनी सेवा में। अति सुंदर, दिल्ली के सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही जो आपको याद आता जाए, आप बताते जाइएगा। अशोक जी ने पूरी सेवाओं के बारे में। और सुंदर साथ जी, आपने देखा हमारे घर में, छोटे से घर में 4 गेस्ट्स आ जाए ना, अगले 3-4 दिन तक हम फ्री नहीं होते हैं। अभी कल हुआ है और आज अशोक जी हमारे पास हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी चांद आंटी सीमा दीदी के पास बैठी हुई। प्रणाम जी। बिल्कुल। अरे वाह, प्रणाम दोनों फोटो प्रणाम जी। आए जी, दोनों दर्शन भी कराए, मैंने फोटो देखी थी। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, राज जी की बहुत मेहर हो गई। एकदम अचानक से ही प्रोग्राम बन गया, आखिरी दिन ही हम पहुंच गए
पर उस एक दिन में जितना हमने आनंद लिया ना, शायद पूरी जिंदगी में नहीं लिया होगा। बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता कितना आनंद आया। सारे सुंदर साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे हम परम धाम में मिल रहे हैं। मुझे तो बस यही लग रहा था, हम परम धाम में जैसे सो के उठे और सब अच्छा आप भी आ गए, यूं ऐसे गले मिल रहे थे, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, उनको पकड़े ही रखे, छोड़े ही नहीं। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और बस अब तो लग रहा था अगले साल तो मुझे पूरे एक हफ्ता भर ही यहाँ आना ही आना, पहले दिन से लेकर अंत तक। पूरे साल भर घर वालों को बोलती रहूंगी, एक हफ्ते के लिए सोच लेना कि मैं गई अब परम धाम। बहुत आनंद आया। और ना अशोक जी, ये सारे बच्चे इतने प्रेमी है ना, मतलब हम इतने जगह जाते हैं, इस बात के लिए सारे सुंदर साहब मुझे क्षमा करेंगे, रतनपुरी भी जाते हैं, पन्ना जी भी जाते हैं, शेरपुर भी जाते हैं, पर जितना प्रेम यहाँ बरस रहा है ना, अद्भुत है बिल्कुल। जहाँ प्रेम होता है ना, राजी तो वहीं होते हैं ना। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना डिसिप्लिन, हर चीज अपने अनुशासित ढंग से, हमने थोड़ी सी देर में ही देख लिया, इतने ढंग से चल रही है। और कोई किसी को कोई डांट नहीं रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, सब प्रेम से सारे काम हो रहे हैं और व्यवस्थित हो रहे हैं। मतलब हम लोगों को ऐसा लग रहा था जब हम घर बैठे थे, इतने सारे सुंदर साथ हैं, स्वामी जी तो डांटते भी नहीं है किसी को। जो होता है ना, जब बहुत लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है, अरे इधर चलो लाइन में, इधर नहीं खड़े रहो, होते ही अपन लोग बोलते हैं, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता वहां। इतना प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है ना वहां पर। ये सबसे बड़ी विशेषता मुझे इस स्थान की लगी। इतना जो प्रेम, सब इतने प्रेम से मिल रहे थे, हर काम बड़े डिसिप्लिन वे में हो रहा है, सब कुछ अपने स्मूथली हो रहा है। और एक ये थोड़ी सी स्वार्थ वाली भी बात कहूंगी, स्वामी जी से मिलने के लिए हम लोग गए, मैं और सीमा दोनों, एक शब्द भी हमने नहीं बोला। जैसे ही हम सामने गए, आशा बहन जी के बेटी को स्वामी जी ने तुरंत पहचान लिया, मेरी सिस्टर को, क्योंकि दीदी नहीं थी वहां पर 6-7 महीने। मैंने कहा स्वामी जी आशा बहन जी की ये बेटी है, मैं बहन हूँ। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी से मिलके भी, ऐसी आंखें भर आई। इतना तपस्वी जीव, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनके समय में हुए, हम सरकार जी से मिले, हम स्वामी जी से मिले, हम उस समय में हुए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो अपने ना कल्पना में क्या देख रही हूँ, जितने भी हमारे ये सिरसावा के बच्चे हैं ना, मशाल जागने की लेके पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, हर प्रांत में उनकी जागनी यात्रा चल रही है, हर प्रांत में। ऑस्ट्रेलिया में भी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह उनकी जागनी यात्रा चल रही है, मशाल लेके ना जागने की। और हम लोग भी उनके पीछे पीछे हैं, साथ साथ भी चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं। बेशक अब थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन चिंता मत करिए, जोश वही वाला है, पुराना वाला। उम्र का मत ध्यान करिए, जोश वही वाला है, हम अशोक आपके जी साथ है। कहते हैं, अशोक जी कहते हैं, ये जो सारे युवा बैठे हैं, आपने सुना होगा, ये जो सारे युवा बैठे हैं, क्योंकि अंदर जो प्रज्वलित है ना, वो कहते हैं। वो बराबर है, वो मुझे बराबर शांत है। आंटी सही बताऊं, ऐसा लगता है कि वही अशोक बेटा है। कभी तो नमन हो जाता है इनके चरणों में, और कभी ममत्व आ जाता है कि ये वही बच्चा है जो इतने सुंदरता से वहां पे संभाल रहे थे। कभी रहे हो जाते हैं, कभी रहा हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आती मैं क्या, इतना प्यार उड़ेल दिया जाए इनके ऊपर। कैसा, कैसी ममता भी आती है, और कैसा अंगना वाला प्यार भी आता है, और कैसे चरणों में नमन करने को भी दिल करता है, कितने भाव निकल जाते हैं हृदय से। और राज्य करें कि ये यूएस, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया भी ये बच्चे मशाल लेके निकले हैं सुंदर साथ जी। जागनी की ये मशाल पूरे ब्रह्मांड में जाएगी, और इन बच्चों के थ्रू ही जाएगी। जितना प्यार स्वामी जी ने इनको किया, मैंने आपको बताया था ना, रंजीत जी एक दिन आत्मन से बात कर रहे थे, मैंने उनको बोला आप संगीत चाहे थोड़ा कम ही सिखा दो इनके अंदर, जितना जाए। ये जो बातें आप बताते हो ना, वो क्या कर जाती हैं उनके अंदर। उन्होंने कहा आत्मन आप प्रैक्टिस किया करो। मैं जब प्रैक्टिस नहीं करता था ना, स्वामी जी का आपने बोला ना, उनको क्रोध आता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है। मतलब छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करना, गुस्सा भी नहीं, आपको खाना नहीं मिलेगा। ये पनिशमेंट नहीं है, आगे सुनिएगा, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा।
और रंजीत जी ने कहा उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रैक्टिस छोड़ दी हो क्योंकि मेरा सतगुरु खाना नहीं खाएगा, अगर मैं नहीं तो। ऐसा वाला प्यार उन पे उड़ेला जाता है सुंदर साथ जी, तो अंदर से कितना उनके निकलेगा, कितने कोट गुना होके उनके सतगुरु के लिए। और उनके तो सुंदर साथ जी सब कुछ वही है। ऐसे बच्चों के चरणों में भी प्रणाम और ऐसे स्वामी जी के चरणों में तो है ही प्रणाम। दोनों बच्चे देखिए, श्रवण इकलौते हैं, ये दो ही हैं, दोनों बेटे हैं, दोनों जिन्होंने समर्पित करती हैं, उनके तो माता पिता के चरणों में भी बार बार झुकने का दिल करता है। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलकर आए हैं इनसे। प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के लिए बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, वास्तव में ना इस बार मेरे ख्याल है जूम का वहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा। इतना इतना सुंदर साथ था हमारा जूम का कि जिधर देखते थे बस उधर ऐसा लगता था जैसे परमधाम में आ गए। चारों तरफ सुंदर साथ अपना ही दिखाई पड़ रहा। और इतना प्रेम, इतना, ये तो है कि वो धराई स्वामी जी की, जिनके अंदर ही ईश्वर की वो साक्षात मूर्ति। और सबसे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ जो 5 बजे उठने के बाद, 4 बजे हम लोग उठ जाते थे, 5 बजे से लेकर के सबसे पहले चर्चनी 1 घंटा, फिर चितवनी 1 घंटा, फिर योगा अभ्यास जो बबीता जी कराती थी, उसने शरीर को उससे बहुत लाभ मिला लगातार। और फिर उसके छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल, ऐसी मतलब वो दे रहे थे वाणी की चौपाइयां कि हम भी हैरान थे कि वो बच्चे ऐसी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल करके, जिनकी उम्र कुछ 12 साल की है। तो स्वामी जी तो सागर है। और जो अभी उन्होंने बताया अशोक राज जी ने कि वो जागनी अभियान के लिए सिकंदराबाद के सुंदर साथ, जो सिकंदराबाद बुलंदशहर का उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ भी हमारे यहाँ आयोजन किया जाए जागनी अभियान का, तो उसके अंदर वो उन्होंने नाम लिखाया है कि हम सब उनका स्वागत करेंगे और जितना समय के लिए कहेंगे उतनी व्यवस्था हमें करेंगे। सिकंदराबाद की सुंदर साथ है, हमारा भी वही स्थान, हमारा नेटिव प्लेस है। अच्छा, जो जिन्होंने 22 बीघा जमीन दी है वो सूर्यवंशी जी है, वो हमारे, हाँ वो उसमें आते हैं, उसके अंदर मॉडल टाउन में भी आते थे वो हमारे सुंदर साथ, वहाँ कुछ सालों से जुड़े हैं अभी। उनका एक ग्रुप था, वो सभी आया टोटल ग्रुप। तो उनके द्वारा एक इतनी बड़ी कुर्बानी, और ऐसी सुंदर साथ तो बहुत थे जिन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। यानी कि वहां सबकी असुरधारा बह रही थी। ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। और ये निश्चित तय है, बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में जगह का अभाव जरूर होगा सिटिंग के लिए। जो ना आप 3-3.5 हजार सुंदर साथ, तो अब लास्ट में पीछे की तरफ ये हालत थी कि आगे आगे करने के, जबकि स्वामी जी इतने खुश थे कि उनको इसी दिन की ही तलाश थी कि जिस दिन ये पांडाल भर जाएगा। और अब की बार वो पांडाल फुल हो गया बिल्कुल। तो आने वाले समय के लिए देखना है तो अब क्या करता है ट्रस्ट, क्या वो हमारे नए जो सुंदर साथ हैं वो क्या आगे के लिए उसमें करते हैं। लेकिन ये तो है कि सुंदर साथ कहीं जाए ना जाए, लेकिन उनको सिरसाबाद तो वो जाएगा ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है श्रीनिवास अंकल कि हॉल को जितना मर्जी बड़ा कर दे, साल में 2 बार करना पड़ेगा अब। जितना मर्जी बड़ा कर दे, पूरे आए ही ना राजी करें, कभी पूरे ना आए, साल में 2 बार करना पड़ेगा। इतना सुंदर ये कार्यक्रम है, बहुत विश्व लेवल का था सुंदर साथ। अदर देन कंट्री बहुत सुंदर साथ आया हुआ था। और हमारे यहाँ ये जो हम सिक्कम वगैरह बोलते हैं, आसाम, हम तो इनको विदेशी मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा है तो वो सब भारतीय ही, लेकिन उनकी बहुत संख्या थी। और आज नेपाल से बहुत सुंदर साथ आया हुआ था, गुजरात से बहुत सुंदर साथ आया था। एक ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वसुदेव कुटुंबकम। वो साक्षात दर्शन हो रहा था बिल्कुल वहां। और स्वामी जी बहुत खुश थे। ये सब बड़ी
प्रणाम जी, प्रणाम जी। और ये खुशी बता रही है सुंदर साथ जी, ये बता रही है कि कितना आनंद वहां पे आया। अशोक जी अभी बोल रहे थे ना, 7 दिन को कैसे रिकलेक्ट उन्होंने किया न्यूज़पेपर में देने के लिए, हम भी भूल गए हैं। ब्रज को रिकलेक्ट किया हमने, रास को रिकलेक्ट किया, बीतक के थ्रू अब हम उन दिनों को रिकलेक्ट कर रहे हैं ना, जब याद करके, जब तक पूरे रिकलेक्ट नहीं हो जाते, है ना, ना ब्रज को छोड़ना है, ना रास को छोड़ना है, ना जागनी को। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल ये जो उन्होंने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और परम धाम जाके भी कैसे रिकलेक्ट राजी कराएंगे ना, कहाँ कहाँ तो क्या क्या करके आई थी, आओ तो तुम्हारी मूवी में दिखाता हूँ। तो अपनी रहनी की मूवी बड़ी अच्छी बनानी, अब जो पीछे हो गया हो गया, अब आगे कम से कम ये रिकलेक्शन बहुत अच्छा वाला हो। तो सुंदर साथ जी जरूर ध्यान रखेंगे। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, समझ सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मतलब आज जो भाव प्रकट कर रहे हैं उसमें एक अलग ही उत्साह है। कहाँ अशोक जी के में भी, श्रीनिवास जी के में भी, और चांद कमल जी के में भी। मतलब ये देखो कि जो हम वहां पे पहुंचे हैं, और मुझे जो सुंदर साथ जूम के मिले, बाकी तो सबसे ही इतना प्यार था, लेकिन जैसे ही जूम वाले मिले तो मैं क्या हुआ कि मुझे गीता दीदी दिखी। मैंने खाने की प्लेट धो रही थी, मैं खाना खाने के बाद वो खाने की लाइन में लगी हुई थी। मैंने अपनी दूसरी सखी से बोला, अरे जरा तू धो दे, मैं अपनी फ्रेंड उनसे मिलके आती हूँ। मैं जाके गले लग गई। चांद चांद कमल जी दिखी, मैंने पैर छुए, इन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे परम धाम की सारी सखियां, और यही प्रफुल्ला बहन मिली, मैं प्रणाम कर रही हूँ, वो मेरे गले से चिपक गई एकदम से, हटने का मन ही नहीं हो रहा था। बबीता जी मिली, और वो सविता बहन, मतलब इतने सुंदर साथ हमें जूम वाले मिले। और बस जहां भी देख रहे हैं फिर दोबारा से हाथ पकड़ के खड़े हो जा रहे हैं। और इतना आनंद आया कि बस बता नहीं सकते। और ये देखो कि स्वामी जी की चर्चा, मुझे 3 चर्चा मिली स्वामी जी की देखने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन ही रही हूँ वहां पे। तो मतलब चर्चा में एक इतनी सी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो औरों ने तो फिर भी बोल दिया कि थोड़ा ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। स्वामी जी तो अपना इस तरीके से प्यार लुटा रहे थे, और वो उनकी चर्चा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि, और कोई ऐसा भाव नहीं किसी के लिए भी, एक ही भाव उनके फेस पे। और अशोक जी, प्रवीण जी, वहां के छोटे छोटे बच्चे, एक इतना छोटा बच्चा 8-10 साल का बच्चा, वो माता जी रोटी ऐसे करके वो खाना खिला रहा था। फिर वो हमें बाहर मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप यहीं पे रहते हो या मम्मी पापा के साथ आए हो? माता जी हम यहीं रहते हैं। उसने जितनी बातें नहीं की, उससे ज्यादा उसने माता जी करके, मतलब एक इतना अच्छा लगा कि उनका किस तरीके से उनकी मतलब जीवन बदलेगा यहाँ पे रहने से। और मतलब बहुत ही वहां के सब बच्चे, सब सेवादार। और अभी अशोक जी ने कहा ना कि सब सेवादार, मतलब सुंदर साथ को ये लग रहा था कि हम भी थोड़ा सा कुछ कर ले यहाँ पे आके, ये हमारा घर है। मैं पहले भी गई हूँ वहां पे वार्षिक महोत्सव में, लेकिन मैं भी ऐसे बस चर्चा सुनती थी और आ जाती थी। अब की बार थोड़ी सी, बहुत इतनी सी सेवा मैंने भी किचन में की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे मेरे से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 7 दिन से वहां पे लगातार इतना भोजन बन रहा है, इतना भोग प्रसाद बन रहा है, तो लोग किस तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी में भी इतना आनंद आया कि मैंने भी चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैठी, और बहुत अच्छा लगा। और एक आशीष जी के पापा जी के बारे में भी वहां पे सुना। स्वामी जी ने बताया कि वो बच्चों को कितना प्यार करते थे, सब बच्चे उन्हें दादाजी कहते थे, और वो बच्चों को प्यार भी पूरा देते थे और अनुशासन में भी रखते थे। तो लगा कि ये जिनकी बातें हो रही हैं वो शायद मेरे हैं कुछ। आपसे जुड़ने के बाद जो उनकी बातें वहां पे हुई, तो ऐसा लगा कि ये मेरे वालों की बातें हो रही है। मतलब जूम में जुड़ने वाले जो सुंदर साथ हैं वो मिले पहले, और जो मेरे साथ गाजियाबाद से गए थे, तो सारे रास्ते वो मेरे से यही बोलते गए, अच्छा आप अपने जूम वालों से मिलने जा रही हो? मैंने कि नहीं, मैं स्वामी जी से भी मिलने जा रही हूँ, राज जी से मिलने जा रही हूँ, और जूम वालों का की तो बात ही अलग है, उनसे मिलने जा रही हूँ। और वहां पे सबकी सेवा बहुत ही सराहनीय थी। मुझे ये पछतावा हुआ, एक दिल्ली के सुंदर साथ थे, वो हमारे रूम में थे, उन्होंने बताया कि हम 10 तारीख के आए हुए हैं और यहाँ पे सेवा में आए थे, क्योंकि रूम्स वगैरह की सफाई करनी होती है, सुंदर साथ आएंगे। तो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ कि ये मौका की बार कुछ लौकिक कार्य की वजह से छूट गया मेरा, लेकिन अगली बार उन्होंने मुझे वैसे बताया था कि हम जाएंगे तो हमारे साथ ही चलना,
लेकिन मैं उनके साथ आ नहीं पाई। लेकिन अगली बार मैं ये सेवा नहीं, इसका मौका नहीं छोड़ूंगी। अगली बार मुझे और पहले जाके वहां पे थोड़ी सेवा दूंगी, कहीं थोड़ा सा कुछ अपने लिए कुछ ये हो जाए कि हाँ मैंने भी कुछ किया। पर बहुत ही आनंद आया, और वहां का वातावरण तो ऐसा है कि अंदर बैठो तो वही बातें, बाहर घूमने निकल जाओ तो वही बातें। और सविता बहन मिली, वो गेट के पास ना सारी ऐसे करके बैठ गई, बोली कि बहन आओ ना। तो हम सारे गोला बना के वो गेट के पास ऐसे ही नीचे ही बैठे थे। तो सब हमको देख रहे कि क्या हो रहा है। सविता बहन बोली मूल मिलावा बनाया है हमने, ये मूल मिलावा बनाया है। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, इतना उत्साह है। अशोक जी कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे हमारे पास, आप चिंता नहीं कीजिए, सारी बातें उनको बताएंगे। इस जूम की दरो दीवार चाहे ना हो, इसकी चाहे छत भी ना हो, पर इसकी नींव स्वामी जी के टीका की है, तो ये जूम उसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुंदर साथ जी, उन्हीं की मेहर, उन्हीं के आशीर्वाद की छत्र छाया और उनके टीका का आधार इसको बनाए हुए, अदरवाइज जूम इज नथिंग, इट्स शून्य। विदाउट स्वामी जी, ज्ञानपीठ और उनके टीका के अलावा यहाँ कोई बात ही नहीं होती। तो यही आधार है, दरो दीवार। स्वामी जी स्वयं अपने आश्रम ज्ञानपीठ पे कोई नग नहीं लगाते हैं दीवारों पे, वो किसी पिलर पे नग नहीं लगाते, ये बच्चे उनके नग हैं सुंदर साथ जी। इन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आगे प्रचारक आगे बढ़े, वो हमारे नग हैं। जो नखों का नूर राज्य का निकलता है ना, ये बच्चे नूर हैं सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ उस छोटे छोटे नग को बनने की कोशिश करें, ऐसा सुंदर स्वामी जी प्रबोधित करते हैं। तो हमें वहां डेकोरेशन बाहरी नहीं चाहिए, अंदरूनी बातूनी डेकोरेशन हमें वहां की बनना है। अब अशोक जी के पास चलते हैं, उनको और बड़ा प्यारा कुछ याद आया। प्रणाम जी। आप सबका भी हैंड रेज करते करते हाथ थक गया होगा, पर मैं थोड़ा सा बीच में छीन रहा हूँ। जैसे एक कोई आत्मा रो रही है माया में आके, बताओ। तो हाँ, मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि ये जो परसों रात को चर्चा हुई है स्वामी जी की, पाऊं माशुक के आशिक पिए रस धोए धोए, है ना। मैं सभी सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो चर्चा सुनी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी है तो उस चर्चा को सुन लीजिएगा। ये मेरी विशेष फरमाइश थी स्वामी जी से इस चौपाई पे चर्चा करने की। और इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि अभी लोकनाथ जी का धामगमन हुआ था जागनी यात्रा के दौरान। तो मैं जनवरी 25 को उनका धामगमन हुआ था और मैं गया था आसाम। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में क्योंकि सुंदर साथ की गाड़ी आई थी लेने के लिए, तो गाड़ी में ये वाणी का गायन बज रहा था, सखी तेज भरे आकाश लो। इसका कंपोजिशन श्रवण जी ने किया है और गायन किया है अपने सौरभ जी ने, सौरभ धामी जी ने। तो जैसे ही सुना ना, तो ऐसा होता है ना कि अंतिम चौपाई मैंने सुनी और उसका भाव सोच करके मैं थोड़ा भावुक हो गया। फिर मेरे मन में आया कि यहाँ से लौटने के बाद मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूं कि स्वामी जी इस चौपाई पर चर्चा कर दें। तो मैं आसाम से वापस गया, फिर गुजरात, तो मैं कच्छ में पहुंचा था। जब मैं पहुंचा तो कच्छ में था और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चर्चा भी तो थोड़ी सी सुंदर साथ की पात्रता देख करके करनी पड़ती है ना, जहाँ समझने वाले हों। तो वहाँ लगभग नए लोग थे, तो इसलिए इस चौपाई पर मैंने नहीं कहा। फिर जब राजकोट पहुंचे स्वामी जी, तो जो प्रॉपर राजकोट में प्रोग्राम हुआ, वहां पर मैंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी इस चौपाई पे आप चर्चा कर दीजिए। अब स्वामी जी ने वो प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, पर संयोग कुछ ऐसा बना कि उसी दिन कैमरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और उस दिन की चर्चा मेरे ख्याल से 18-20 मिनट की ही चर्चा लाइव जा पाई थी और रिकॉर्ड हो पाई थी। तो सुंदर साथ को उसका कोई लाभ नहीं मिला था। और क्योंकि अब हम भी ऐसे तो नहीं है स्वामी विवेकानंद जी की तरह कि एक बार सुना या पढ़ा और शब्द सा याद हो गया। नहीं तो ये जो जागनी सुधा छपी है पुस्तक, उसमें उस चर्चा को तो विशेष रूप से देना ही था और मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मैंने तो जब लिस्ट बनाया कि ये चर्चा देनी है, तो मैंने उस लिस्ट में ये चर्चा भी रखी थी। फिर मैं उस समय गुजरात में था, दीप्ति दीदी को मैंने मैसेज किया था, तो दीदी ने कहा कि भैया ये तो चर्चा है नहीं। मैंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, तो दीदी बोलती है कि आपने तो सुना था, आप लिख दीजिए। मैंने कहा कि इतना तेज दिमाग होता तो यहाँ थोड़ी होते।
फिर मेरे मन में आया कि इस बार स्वामी जी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया जाए। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी ऐसी-ऐसी बात है और उस समय चढ़ नहीं थी ढंग से, तो इसलिए आप कृपया इसको कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। जी ने फिर परसों रात को किया। लेकिन समय भी वैसे तो मैं तो 1 घंटा कह ही रहा था स्वामी जी को, एक होता है ना कि मंच संचालक होने के नाते अब टाइम लिमिट तो रखनी पड़ती है। मैंने 1 घंटा कहा, स्वामी जी ने कहा देर हो गई है। तो स्वामी जी ने फिर आधा घंटा कहा, पर मैंने फिर थोड़ा खींच करके 45 मिनट का समय कहा स्वामी जी को। तो उस 45 मिनट की अवधि में जो कुछ भी कहा है कि पाँव माशूक़ के आशिक़ पिए रस धोए-धोए, ये कैसे संभव है? उस भाव को उन्होंने बताया है और बहुत ही गहरा भाव है इसमें। तो मैं सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम फ्लो में सुन रहे हैं, बस आ रहा है और जा रहा है, पर उस चर्चा को सुंदर साथ ध्यान से सुनें। तो मुझे लगता है कि आपको आत्म जागृति में और अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। राज्य के प्रति जो भाव है, अभी भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, पर वही भाव और अधिक बढ़ सकता है उससे कि राज्य हमसे कैसा प्रेम करते हैं या हमें राज्य से कैसा प्रेम करना चाहिए। एक विशेष बात ये थी और दूसरी विशेष बात जो अभी माताजी बोल रही थी कि छोटे-छोटे बच्चे माताजी बोलती हैं, मातृत्व और सोनिया दीदी भी बोल रही थी कि ममत्व का भाव भी आता है, सम्मान भी आता है, परम धाम के रिश्ते से प्रेम भी आता है। कल की ही बात है, हमारी जो बबीता माताजी नहीं है, जो योगा कराती हैं, अब हुआ क्या कि पहली बात तो ये कि अमूमन हम किसी से उम्र नहीं पूछते, है ना? ठीक है? अमूमन हम किसी से भी और विशेष रूप से महिलाओं से, स्त्रियों से हम उम्र नहीं पूछते क्योंकि बचपन से वही दिमाग में है कि पुरुषों से उनकी कमाई और स्त्रियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा दिमाग में तो अमूमन नहीं पूछते। अब हुआ क्या कि जैसे जो बबीता माताजी की जो माताजी हैं, ज्ञानपीठ में जिस दिन मैंने पहले दिन प्रवेश किया था 2006 में, मैं तब से उनको जानता हूँ और उनका मेरे प्रति बहुत ही लगाव रहा है, बहुत ही प्रेम रहा है। अब कल मैं उनके सामने खड़ा था तो बहुत प्यार से उन्होंने गले लगाया और फिर उनके मुख से बस वही 2 ही शब्द निकलते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब बगल में बबीता माताजी खड़ी हैं, उनकी बेटी। अब मैं उनको भी माताजी बोलता हूँ, ठीक है? तो वो कह रहे हैं हाँ, तो पहले बबीता माताजी की जो माताजी है वो कह रहे हैं कि मतलब राज जी ने मुझे ऐसा बेटा दिया है, इतना प्यारा बेटा दिया है, ऐसे करके प्रशंसा कर रही थी। तो अब बबीता माताजी कह रही है कि राज जी ने मुझे भी दिया है। ठीक है, अब राज जी ने ये बेटा मुझे दिया है। तो वो माताजी कह रही कि नहीं अभी मैंने तुझे नहीं दिया है, अभी मेरा ही बेटा है, अभी मैंने तुझे नहीं दिया है। तो एक जो होता है ना कि वो जो प्रेम का भाव था, तो इस तरह से एक ही नहीं अनेक सुंदर साथ ने ऐसे प्रेम का भाव जो व्यक्त किया, तो क्योंकि आत्मा ब्रह्मात्मा के नाते राज्य के प्रेम के लिए तो हम तरसते ही हैं, पर एक सुंदर साथ के नाते भी और जीव तो किसी तन में ही आया है। तो हमारे मन में भी इस तरह की भावनाएँ रहती है और मैंने देखा कि सुंदर साथ जितने भी बच्चे हैं ज्ञानपीठ के या फिर हमारी गुरुकुल की जितनी भी बहनें, उन सब से सुंदर साथ इसी तरह से मिल रहे थे, उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे अपने घर के बच्चों से मिलते हैं। कोई भेद नहीं था। हाँ, भेद केवल इतना था कि घर के जो बच्चे होते हैं उनके प्रति आपका केवल प्रेम होता है, स्नेह होता है। पर यहाँ पर प्रेम और स्नेह के साथ में एक सम्मान की भी भावना थी, कि हाँ, इन्होंने राज्य की सेवा के लिए त्याग किया है, इन्होंने राज्य की सेवा के लिए समर्पण किया है। इनके त्याग का, इनके समर्पण का और इनके ज्ञान का सम्मान हमें करना चाहिए। वो भावना भी सुंदर साथ के व्यवहार में दिखाई पड़ रही थी। हाँ, और तीसरी एक और मुख्य बात, जो सबसे छोटा प्रवक्ता रहा, मनोज, उसकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 10 वर्ष जि जि उतना वो दिखता नहीं है 10 वर्ष की तरह। तो अब उसने जिस विषय में बोला, उसको पता नहीं कि 1 मिनट में कितना लंबा समय होता है, कितनी अवधि होती है, उसको पता ही नहीं। तो कभी भी हम खड़े होते थे, प्रवीण भैया और मैं, तो बारी-बारी से आके पूछता था कि गुरुजी, मेरी बारी कब आएगी? तो हम पूछते थे उसको कि कितनी देर बोलेगा? तो बोलता था बस 1 मिनट और कम से कम उसने दर्जन बार पूछा होगा, ठीक है? अब होता क्या है इतने सारे लोग हैं, कैसे समय मैनेज करें? सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है ना टाइम मैनेजमेंट में, तो वो मन संचालक को होती है, कि कोशिश करना है कि किसी कोई भी नाराज़ भी ना हो, सबको मौका भी मिलना चाहिए इस तरह से। तो
फिर एक दिन हमने सोचा कि जहाँ गैप रहेगा ना, जो एक होता है कि वाणी गायन के बाद वक्ता के बैठने में 2-4 मिनट का तो समय लगता है, उसी गैप में उसको बुलाया गया। मैंने मैंने उसको इशारे से बुलाया, वो पास पे आया, फिर मैंने उसको पूछा तैयार है? तो बोलता है हाँ, तैयार हूँ। मैंने बोला कितनी देर बोलेगा? कहता है 1 मिनट। अब मुझे पता नहीं, मैंने उससे सुना ही नहीं था कि क्या बोलेगा, पर जब वो बोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी शुद्ध हिंदी में, मुझे लगता है कि जैसे अम, हिंदी में ही यदि किसी ने एमए तक की पढ़ाई की होगी ना, तो उसके मुख से ऐसे शुद्ध शब्द निकल सकते हैं। उसमें कोई तद्भव के भी शब्द नहीं थे। यहाँ राजबाला माताजी भी बैठी है, मेरे ख्याल से आप भी टीचर रही हैं। तत्सम और तद्भव शब्द का अर्थ तो आप सब जानते हैं। तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है वो, और तद्भव मतलब जो आगंतुक शब्द है, कुछ फारसी के, कुछ अरबी के मिक्स है, कुछ अंग्रेजी के हैं। तो एक भी तद्भव शब्द का उसमें प्रयोग नहीं था, सभी तत्सम शब्द थे, जो कि एक होता है ना कि जिसने मास्टर्स किया हो उसके पास ऐसे शब्द होते हैं। तो मैं आश्चर्यचकित था कि हमारा जो भविष्य है वो सही हाथों में जा रहा है धीरे-धीरे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। इसके अलावा भी बातें बहुत सारी हैं। सुंदर साथ बोलते जाएँगे तो मुझे याद आता जाएगा, पर अभी ऐसा है कि लगभग 8:15 बजे का समय हो गया है और बहुत सारी सेवाएँ बाकी हैं। आप सभी सुंदर साथ जो भी भाव रखेंगे, मैं बाद में ये जब ज़ूम मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी, मैं सोनिया दीदी से आग्रह करूँगा कि आप ये रिकॉर्डिंग बंद ना करें और जैसा है वैसा ही सुंदर साथ का भाव उसमें आप अपलोड करें, ताकि मैं और मेरे जैसे और भी सुंदर साथ उसको सुन सकें। और बस इतना ही कहते मैं इसको भैया प्रणाम जी कहते हुए मिनट इस ज़ूम मीटिंग से छोड़िएगा विदाई मत, चाहता हूँ। हम सबको आपके प्रणाम। बिना हाँ जी। बोलेंगे। हम मीटिंग आज फिनिश करके कल आप आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने बैठ के कंटिन्यू करेंगे जी, जब आप, जी, जी। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी, प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने तो बहुत आनंद लिया यहाँ पे बैठ के, पर एक होता है ना क्रिकेट का आनंद, देखा यहाँ की माया का टीवी पे देखना, एक होता है स्टेडियम में जाके देखना। तो ये जो सरसावा के स्टेडियम में जाके जो आनंद लेके आए हैं और वो बातें बता रहे हैं, और सुंदर साथ अपनी तरह के बातें बता रहे हैं। ये जो मंच मंत्री हैं और जो चर्चा करने वाले हैं और पूरा अरेंजमेंट करने वाले हैं, ये बातें तो भाई बहुत ही विशेष हैं, बहुत सुंदर। ये रोज रोज जैसे जैसे उनके हृदय में आती जाएंगी, हम सारा आनंद समेट लेंगे। राजी कुछ भी देखिए, रहे। एक तो होता है कि खेल के बारे में कमेंट्री भी पढ़ते हैं, तो जो सुंदर साथ ने पोस्ट पढ़ी है वो कमेंट्री है। ठीक है, एक होता है खेल को टीवी से देखने का आनंद, तो जो सुंदर साथ घर से देख करके फेसबुक से, यूट्यूब से देख रहे थे, उन्होंने टीवी में देखने का आनंद लिया है। स्टेडियम में देखने का एक आनंद होता है, जो सुंदर साथ यहाँ आए थे, उन्होंने स्टेडियम से देखने का आनंद लिया है और हमने खेलने का आनंद लिया है। आनंद अलग-अलग है। और आपने पूरा उस खेल को प्लान किया है, फिर खेलने का आनंद लिया, तो वो एक्सपीरियंस डिफरेंट ही है सुंदर साथ जी। और जो कमेंट्री करने का आनंद भी इन्होंने जी। लिया है, और जो सारा बैठ के जिसने ट्रेनिंग दी है अंदर ही अंदर से, वो है हमारे स्वामी जी, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की। और वो जो मूल स्वरूप बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि क्या ये प्रोग्राम था। ये तो मुझे लगता है जब भी जागनी का कुछ लिखा जाएगा ना, ये कार्यक्रम और 100 दिन की यात्रा जरूर उसमें सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी। ना केवल ये, आगे आने वाले प्रोग्राम तो और छोटा और छोटा, पूरा सरसावा छोटा पड़ जाए, इतनी सुंदर साथ आया करें। प्रणाम जी अशोक जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी अभी जयकारा लगाते हैं, और जो 4 हैंड्स खड़े हुए हैं ना, आप याद रखिएगा, कल आपसे शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, ठीक है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिख रहे हैं दुष्यंत भैया, आपने सेंचुरीज लगाई हैं एक्चुअली। इस बार तो रिकॉर्ड टूट गए हैं, सारे सेंचुरियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, सारी विकेटें भी गिर गई हैं। सुंदर साथ जी ये भी ध्यान रखिए। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा मंच मंत्री के स्वर में भी होना चाहिए। हाँ जी। बोलो श्री अशोक। प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए, मैं तो मंच मंत्री का काम आज तक पहले कभी किया नहीं था। ज़ूम मीटिंग में संचालन करने का अनुभव था, वो भी मैंने सोनिया दीदी से सीखा था, और मंच संचालन का काम इस बार प्रवीण भैया ने पहले दिन किया
उनको देख करके मैंने दिमाग में आइडिया ले लिया कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरे दिन का मन संचालन मैंने किया, वो मेरा पहला अभ्यास था, पहला अनुभव था। लेकिन मैंने जिनसे सीखा वो क्योंकि अव्वल थे, तो मेरा भी थोड़ा ठीक गया। बहुत सुंदर जो मंच का मंत्रालय इन्होंने संभाला, प्रवीण भैया ने, अशोक जी ने, और फिर इनके बाद सूर्य प्रताप जी ने। औसम, बहुत सुंदर, सारे सुंदर साथ बिल्कुल वो हो गए, प्रेम से ओत प्रोत हो गए, क्योंकि उनके हाथ में होता है पूरे डिसिप्लिन को बना के रखना। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, इस मंच को भी आपने, सरसावा का ही, हाँ जी मुझे लगा बैटरी चली गई। प्रणाम जी। तो ये ऐसा लगा सुगंधी, प्रणाम। जयकारा लगाया तो वो सुगंधी हमें भी मिली यहाँ पर बैठे हुए।